आर्टरीज क्लीन करनी है। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन सच ये है कि आर्टरीज को ब्रश या फ्लश करके क्लीन नहीं किया जा सकता। जो प्लाक एक बार डिपॉजिट हो जाता है वो इंस्टेंटली डिसॉल्व नहीं होता। रियल गोल क्या होता है, तो प्लाक बनने की स्पीड को स्लो करना, जो ऑलरेडी डैमेज है उसे स्टेबलाइज करना और ब्लड फ्लो को स्मूथ रखना। और यहीं पर डाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली फ्रूट्स का। अब समझते हैं कि फ्रूट्स एग्जैक्टली कैसे हेल्प करते हैं। आर्टरी ब्लॉकेज एक दिन में नहीं निर्माण होता। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेशन एंड थर्ड लास्ट में आता है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। जब भी कभी आप ज्यादा चिंता करोगे, ज्यादा टेंशन लोगे, तो आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस निर्माण होता है। जब ज्यादा मीठा खा लेते हो, ज्यादा नमकीन खा लेते हो, तब आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस निर्माण होता है। और ये जब भी कभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस निर्माण होता है, आपके शरीर में जो LDL नाम का कोलेस्ट्रॉल होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के आपके खून के नली के अंदर की लाइनिंग, जिसको एंडोथीलियम कहते हैं, उस एंडोथीलियम को पूरी तरह से रप्चर कर देता है। अब जैसी ये खून के नली के अंदर की लाइनिंग रप्चर हो जाती है, अंदर इन्फ्लेमेशन निर्माण हो जाता है। और इस इन्फ्लेमेशन मतलब अंदर मैसेज जा चुका है कि आपकी खून की नलियां अंदर से डैमेज हो रही है, उनको हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए किसी को आना पड़ेगा, और वो होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। तो अगर ठीक तरह से समझेंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर का हीलिंग एजेंट है, वो आपके शरीर का विलन नहीं है। अब अगर कोलेस्ट्रॉल वहां पे आया है, वो रिपेयर करने के लिए आया है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कौन था, तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो हमने अपने खाने के वजह से, हमारे सोच के वजह से जो हमने निर्माण किए थे। और इस ऑक्सीडेशन को अगर रोकना है, अगर आर्टरीज में डैमेज को हमको स्लो करना या रिपेयर करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होगा एंटीऑक्सीडेंट्स। अब यहाँ से फ्रूट्स का रोल स्टार्ट होता है। अगर आप डेली डाइट में अनार, पोमोग्रेनेट इंक्लूड करते हो, तो आप एक्चुअली अपने आर्टरीज को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन दे रहे हो। अनार में पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो LDL ऑक्सीडेशन को कम करते हैं। रिसर्च लेवल पर भी देखा गया है कि रेगुलर पोमोग्रेनेट इंटेक एंडोथीलियल फंक्शन इंप्रूव करता है, यानी आर्टरी की इनर लाइनिंग बेटर काम करती है। आयुर्वेद में भी अनार को रुद्र पोषक माना गया है, हार्ट को नरिश करने वाला एजेंट माना गया है। उसी तरह एप्पल का मैकेनिज्म भी थोड़ा सा अलग होता है। एप्पल में सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जिसे पेक्टिन कहा जाता है। ये इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करता है और उसे एब्जॉर्ब होने से रोकता है। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल आप खा रहे हो या बॉडी बना रही है, उसका एक पार्ट डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है। लॉन्ग टर्म में ये प्लाक फॉर्मेशन को स्लो कर देता है। वैसे ही सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, मौसम्बी या तो फिर लेमन ब्लड वेसल्स पर डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। इनमें होता है विटामिन C और फ्लेवोनॉइड्स, जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को इंप्रूव करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड आर्टरीज को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड फ्लो स्मूथ होता है और BP कंट्रोल में आ जाता है। जब आर्टरीज फ्लेक्सिबल रहती है नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, तब ब्लॉकेज का रिस्क नेचुरली कम हो जाता है। अगर आपको बेरीज मिल जाती है जैसे स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी, तो वो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में जोरदार पावरफुल रोल प्ले करती है। इन्फ्लेमेशन ही वो साइलेंट प्रोसेस है जो प्लाक को स्टेबल या अनस्टेबल बनाता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देता है। और एक फ्रूट जो लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो आजकल का नया फ्रूट अवाकाडो। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो LDL को कंट्रोल करते हैं और HDL को सपोर्ट करते हैं। मतलब ये फैट क्वालिटी को इंप्रूव करता है, जो लॉन्ग टर्म आर्टरी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ एक चीज बहुत क्लियरली समझ लो, कोई भी फ्रूट
आपकी आर्टरीज को डायरेक्टली साफ नहीं कर सकता। ये सब मिलकर एनवायरनमेंट अंदर अच्छा बना देते हैं, जिससे आपका शरीर आपके उस प्लाक को फिर से रिवर्स कर देता है, जिसमें डैमेज स्लो हो जाता है, रिपेयर बेटर हो जाता है और प्रोग्रेशन ऑफ द प्लाक, प्रोग्रेशन ऑफ द ब्लॉकेज रुक जाता है। आयुर्वेद इस प्रोसेस को अलग लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है। ये फ्रूट्स रस और रक्त धातु को सुधारते हैं, यानी ब्लड की क्वालिटी और उसका फ्लो दोनों भी बेटर कर देते हैं। जब रक्त शुद्ध और स्मूथली सर्कुलेट हो जाता है तो ब्लॉकेज का रिस्क नेचुरली कम हो जाता है। अब सिर्फ फ्रूट्स इनफ नहीं होते, अगर आप इसके साथ एक सिंपल डेली हैबिट ऐड कर देते हो तो रिजल्ट और भी बेटर हो सकता है। सुबह एक कच्चा लहसुन का एक क्लोव लेना और रात भर भीगे हुए मेथी दाने का पानी पीना। गार्लिक में एलिसिन कंपाउंड होता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म पर काम करता है। मेथी दाना इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और लिपिड प्रोफाइल को इंप्रूव करता है। ये कॉम्बिनेशन शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को टारगेट करता है, जो आर्टरी डैमेज के मेन ड्राइवर्स होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है, अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो, गार्लिक ले रहे हो, मेथी ले रहे हो, लेकिन साथ में प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड ऑयल, हाई शुगर इनटेक ये सब कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप एक साइड से रिपेयर कर रहे हो और दूसरी साइड से डैमेज भी कर रहे हो। इसीलिए रिजल्ट स्लो या नेग्लिजिबल हो जाता है। आर्टरी हेल्थ एक सिंगल फूड से नहीं, पूरे पैटर्न से डिसाइड होती है। अगर आप डेली रूटीन में राइट फ्रूट्स, सिंपल नेचुरल फूड्स और स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स अगर ऐड कर रहे हो, तो आप आपके ब्लॉकेज को, प्लाक को सिर्फ स्लो ही नहीं, सिर्फ हॉल्ट ही नहीं, उसे रिवर्स भी कर सकते हो और वही लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है। अगर आप इस टॉपिक को एक लाइन में समझ लो तो आर्टरीज को क्लीन करने का मतलब उन्हें स्क्रब करना नहीं होता, बल्कि उन्हें डैमेज होने से बचाना और स्टेबल रखना होता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको डीप और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप अपनी डाइट को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो कमेंट में पूछ सकते हो और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।